लाहौर दाता दरबार तोसी मंसूबे में मुजरिमाना गफलत सामने आ गई और दाता दरबार जो है वो इस्लाम के सलाम पेश करने के लिए शाकोत की 22 साला सादिया को क्या मालूम था कि वो इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत की भीड़ चढ़ जाएगी और 22 साला सादिया अपनी 9 माह की मासूम बच्ची समेत मैन हॉल में गिर गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा दिल दहला देने वाला मरहला वो था जब पुलिस और इंतज़ामिया ने इस अलमिया को तस्लीम करने के बजाय वाक़े को फेक न्यूज़ करार दिया। लाहौर पुलिस ने तो हद ही कर दी। 100 गवार शोहर की दादरसी के बजाय मुल्जिम बनाकर सलाखों के पीछे धकेल दिया। ये महज एक हादसा नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस और दीमक ज़दा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम का वो सबूत है जो इंसानी जान से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को अहमियत देता है। और देखा जाए तो इस पूरे मामले के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का किरदार इंतहाई जुर्रतमंदाना और मुतासिर कुन रहा। भाटी गेट वाक़ई पर आला सतह का इजलास जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बुलाया। उसमें सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हादसा नाकाबिले बर्दाश्त है और लाहौर जैसे बड़े शहर में तो ये हरगिज़ कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ना सिर्फ इस मुजरिमाना गफलत को कत्ल करार दिया बल्कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेकर AC, DC, कमिश्नर, DG LDA लाहौर समेत सबको इस खूनी गफलत का बराबर का जिम्मेदार ठहराया। तो मरियम नवाज़ जब इजलास से खिताब भी कर रही थी, बातचीत भी कर रही थी अफसरान से, तो वो क्या कह रही थी आपको सुनवाते हैं। सिर्फ ये बात है कि वहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले गए, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स नहीं ले गए, उस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई टेम्पररी कोई कवर नहीं रखा गया। मुझे जवाब दें इस बात का और बताएं मुझे कि ऐसा क्यों। 10 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए, जवाब एक के पास भी नहीं। कहाँ है जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है टीपा का, उनको अरेस्ट किया आपने? क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको? भी प्रोजेक्ट मैनेजर हिमसेल्फ का नाम ही नहीं, जो कि असल इंचार्ज है वहाँ का। आधा दर्जन वहाँ पर जो है वो इंचार्जेस हैं और इंचार्ज ने काम देखो क्या किया। जब आपके पास टेक्नोलॉजी दी है, आपको पूरा इक्विप करके दिया है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, फिर आपकी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस। बजाय इसके कि उसके हस्बैंड के सर पे हाथ रखते कि अलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम ढूंढते हैं उसको पकड़ के थाने ले गए और कह दिया कि उसके आपस के ताल्लुकात ख़राब। और नाम अज़मा बुखारी साहबा का आ रहा है। अज़मा बुखारी का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, इसलिए कि अज़मा बुखारी को जो इन्फॉर्मेशन हमें भी मिल रही थी, आप सबको मिल रही थी, वही इन्फॉर्मेशन अज़मा बुखारी को भी मिल रही थी। और आप लोगों ने बिल्कुल इतने सर्टिट्यूड के साथ बात की कि जैसे हुआ ही यही है। IG साहब काइंडली नोट कर लीजिए, CCPO साहब असगर सिंधु, उस्मान यासीन, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज और अहमद नवाज, इन पांचों को चारों को अरेस्ट करें और इनको नहीं छोड़ना, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग केस बनाएं क्रिमिनल नेग्लिजेंस का। और उनको 1 करोड़ रुपया हम लेके दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, गाड़ी आप उनको। तो मरियम नवाज़ की गुफ्तगू आपने सुन ली है। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मिर्ज़ा रमज़ान बेग इस वक्त दाता दरबार के सामने उस स्पॉट पर मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। मिर्ज़ा रमज़ान बेग, हमें बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने DC समेत कोई 8 दर्जन के करीब अफसरान को कसूरवार ठहराया है। इनमें से अब तक किन को बाकायदा गिरफ्तार किया जा चुका है? क्योंकि कल उन्होंने बड़ी वाज़ेह हिदायत दी थी IG पंजाब को भी और CCPO को भी। जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और जो 3 ज़िम्मेदार अफसरान थे उनको गिरफ़्तार भी किया गया, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की, जिसमें अहमद नवाज़, दानियाल और असगर सिंधु शामिल हैं। जबकि इसके जो प्रोजेक्टर जाहिद हुसैन है टीपा के, उनका भी इसमें नाम है कि उन्होंने भी गफलत लापरवाही का मुजाहरा किया। और दूसरी तरफ देखा जाए, जब ये इंसिडेंट हुआ तो जो मुतलका इदारे थे, खातून सादिया जब यहाँ इस्लाम करने के लिए दाता दरबार आई, रिक्शा रुका और यहाँ पे तो वो स्टैंड बना हुआ था, टोकन चल रहे थे कि कोई रिक्शा खड़ा हो रहा है, कोई चिंची खड़ा हो रहा है तो उसे टोकन लिया जा रहा है। सबसे पहले जहाँ पे तामीराती काम शुरू किया जाता है वहाँ पे टोकन बिल्कुल नहीं होता, वहाँ फ्री पार्किंग जो अलाउ करनी चाहिए या सबसे पहले रुकावटें खड़ी करनी चाहिए, लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो खातून बच्ची समेत गिरी है, उसके बाद 115 की कॉल आई, रेस्क्यू की इतला आई, उन्होंने यहाँ पे सर्चिंग शुरू की तो 3 से 4 घंटे बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो ऐसा वाकई ही नहीं हुआ और उसके शोहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछगिछ शुरू कर दी और उसने बताया कि मेरी आंखों के सामने
मेरी वाइफ और जो मेरी बेटी है 9 माह की रिदा, वो इस खुले मेन हॉल में गिर गई हैं, लेकिन उसकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया और उसके बाद उसको थाने में ले गए, वहां पे उसको ज़दोकोब किया गया। अच्छा मिर्जा रमजान भाई, ये बताएगा जिस एरिया में ये वाकया हुआ है, रिपोर्ट्स हैं कि 2-3 रोज पहले ही डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर लाहौर बसंत की आगाही मुहिम के लिए भी इसी इलाके में मौजूद थे, तो इसके बावजूद ऐसी मुजरिमाना गफलत का सामने आना, क्या हायर अथॉरिटीज के खिलाफ भी कोई एक्शन होता देख रहे हैं आप? देखिए जी, ये भाटी गेट जो दाता दरबार के ऑपोजिट साइड है भाटी गेट, और ये परिंदा मार्केट कहलाती है, जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। और मेरे थोड़ा सा आगे वो गटर है जहां पे वो खातून और बच्ची गिरी है। इसके बाद देखा जाए कि जब ये वाकया हो गया तो फौरी रमजान हमें क्विकली ये भी जरा बता दें, वक्त कम है, कि वो जो पुलिस एहलकार थे जिन्होंने इस खातून के शौहर को थाने मुंतकिल किया, उसे इन्होंने टॉर्चर भी किया ज़हनी तौर पर, और बाज़ इतलात ये भी हैं कि तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। आप कंफर्म भी कर सकते हैं, उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है? देखिए जी, पहली तो बात यह है, जो डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर हैं उनके कहने पे उनको अरेस्ट किया गया। डीआईजी ऑपरेशन जो उनको कम से कम डीपली जाके देखना चाहिए था कि ये असल ये मामला क्या है, क्यों इसको अरेस्ट किया जा रहा है, असल हकायक क्या। उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कहा जब लाश मिल गई तो उन्होंने कहा जी वो खातून की लाश मिल गई है। ये जो सरबराह होता है उसको पता होता है कि नीचे मेरे क्या हो रहा है। आप उन एहलकारों को फौरी तौर पर कहते हैं इनको रिलीज करें, वो रात सारी थाने में उनके रिश्तेदार मिन्नतें करते। रमजान, अगर कोई आला अफसर किसी मातहत को ये कह दे कि आप इन्हें चेक करें और वो मातहत जो है वो ज्यादा फुर्तियां दिखाए, शाह से ज्यादा शाह का वफादार बने, तो इस पे आला अफसरान का कसूर नहीं हुआ करता। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग आपके वक्त का, और मिर्जा रमजान बेग इस पर मौजूद हैं और हमें सूरत हाल से आगाह भी कर रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ और एक्शन जो है वो क्या लिया गया है इन अफसरान के खिलाफ।